Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ashika and I am a CBSE 10th grader, and today's video is going to be a productive study vlog for my exams. So without wasting any more time, let's get right into today's video. स्कूल से आने के बाद आई टुक अ ब्रेक ऑफ 1.5 hour एंड अभी 5:10 हो रहे थे. सो आफ्टर दैट आई wrote on my to-do list so that I can start studying. I was writing it on Notion because I just felt like I should become an iPad girl again. This is a very old iPad, by the way. It's like more than 10 years old. So yeah, I was just writing down my to-do list on Notion. Also मेरे sticky notes almost खत्म होने वाले हैं, इसलिए I felt कि I should not use them and I should just use my Notion spreadsheet because I have not used it in a very long time and I just wanted to get back to using it because it was always very fun. So I wrote on my to-do list and yeah, I was doing that. एंड आई मेक श्योर बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो क्योंकि स्कूल से आने के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है सब करने के लिए. सो मैंने अपनी टू डू लिस्ट लिखी एंड आफ्टर दैट आई पुट सम वाटर इन माई ग्लास बिकॉज आई वॉज वेरी थर्स्टी एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड. यू शुड ऑल्सो ड्रिंक 1 glass of water. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड स्टडिंग साइंस. आई वॉज डूइंग इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस अपने आप करूँगी. जब मैंने लास्ट टाइम करे थे तब मुझसे अच्छे से नहीं हुए थे क्योंकि आई डोंट नो मेरे को थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस. एंड उसके बाद मैंने वापस करे एंड वापस मुझसे नहीं हुए सारे. एंड द न्यूमेरिकल्स आर एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर मी. आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. सो आई फेल्ट लाइक आई शुड लाइक अंडरस्टैंड देम कहीं और से क्योंकि मैंने खुद से सारे ट्राई किए. आई ट्राइड एवरी सिंगल क्वेश्चन एंड मतलब कुछ हो गए एंड जो डिफिकल्ट वाले थे वो मुझसे नहीं हुए. सो उसके बाद आई थॉट कि मैं अपना पीडब्ल्यू का एनसीईआरटी डिस्कशन वीडियो देखूँ एंड वो देखकर आई अंडरस्टूड सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली कैसे करने हैं. आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम वंस अगेन ऑन माई ओन विदाउट वॉचिंग द लेक्चर. See, so I did these questions twice, one without watching the lecture and one while watching the lecture. So lecture देखते देखते तो obviously सारे मुझसे हो गए थे. And after that, my mom also gave me sandwich. So I was eating that as well while watching my lecture. This was a paneer sandwich, so it was very, very healthy. So I was having my snacks while studying because time तो था नहीं break लेने का. तो मैंने बेसिकली अपना ये देखा एंड सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. बट आई अश्योर यू आई विल डू ऑल ऑफ देम अगेन माई सेल्फ वंस अगेन क्योंकि अभी तो मैं देख कर रही हूँ. अभी तो मेरे को कोई करवा रहा है. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि मैं खुद से इनको कर सकती हूँ या फिर नहीं. एंड ऑल्सो गाइज वेन एवर यू आर कंप्लीटिंग अ चैप्टर ऑलवेज कंप्लीट दी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन बिकॉज एग्जाम में उधर से ही क्वेश्चन एग्जैक्टली उठ के आ जाता है कभी कभी. एंड बहुत सारे PYQs तुम्हें उसी में ही मिल जाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस. सो आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस. स्कूल से आने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा नींद भी आती है. सो जस्ट डूइंग राइटिंग वर्क इज ऑलवेज बेटर एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में मेरा प्रैक्टिकल ब्रेन लगता है. उसमें कुछ रट्टा तो मारना होता नहीं है. इसलिए इट्स बेटर आई डू दैट बिकॉज इफ आई डिसाइडेड टू डू अ थ्योरी सब्जेक्ट देन आई वुड हैव गॉटन वेरी स्लीपी. एंड अगर मैं एक बार सो गई तो मैं 3-4 घंटे से पहले उठने नहीं वाली हूँ बिकॉज दैट्स वॉट आई डू ऑलवेज. मैं हमेशा ½ का अलार्म लगा के सोती हूँ बट मैं हमेशा लाइक 1.5-2 घंटे के बाद ही उठती हूँ. सो मैंने कंप्लीट किया एंड इसके बाद आई थॉट आई शुड गो नीचे फॉर अ ब्रेक. सो आई वेंट नीचे टू वॉक. द वेदर वॉज वेरी वेरी नाइस एज यू कैन सी क्योंकि अभी अभी बारिश हुई थी. तो हमने वॉक किया एंड आफ्टर दैट आई केम बैक एंड आई कंटिन्यू डूइंग इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए थे एंड थोड़ा सा लेक्चर बचा था देखना तो मैंने बस वही कंप्लीट किया. एंड काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे क्वेश्चंस तो मेरे को सारे कंसेप्ट समझ आ रहे थे. एंड ये ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये भी तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा कौन सा एरिया अभी भी वीक है एंड तुम्हें कौन से पार्ट को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है जो मुझे अब तक पता चल चुका था. सो आई विल ऑल्सो रिवाइज दैट सम अदर डे. So I was just practicing all the NCERT questions. After that, here is a quick little time lapse for you to watch. What the dog doing? Anyways, then I was done with that and I checked it off my to-do list. I still have a lot of work to do. I don't know how I will complete it, but we will see. Also, guys, I got this Raksha Bandhan gift from my mommy and I really love it. It's basically a organizer for like your cosmetics and all that. So I kept the bottles stuff on top and then we have two drawers in it in which I've kept like my makeup. This one has the basic makeup supplies
and the bottom one has like my lip products and my eyeshadow palettes and all that. I love that it's white and it is very Pinteresty. Like I had this exact thing in my Pinterest wish list, which is so cool. Anyways, now I had to start my next study session and I was doing SST. So I decided to study water resources from the NCRT क्योंकि ये चैप्टर हमारी क्लास में पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड बहुत हेस्ट में कंप्लीट हुआ था, इसलिए आई डिड नॉट गेट मच टाइम टू डू इट अच्छे से. So I decided to procrastinate instead of studying, and I was playing Good Pizza, Great Pizza. Guys, I have been obsessed with this game. Like, it is very, very addicting if you ask me. Ever since I decided to charge my iPad once again after like half a year, I have been really obsessed with this game because it is just so satisfying, and yeah, it is very, very cute and it's very fun to play, because I have unlocked a lot of toppings, so it's just very fun. And whenever the customers compliment your pizza, I just get like a confidence boost. But वो अलग बात है कि normally they hate my pizza. Anyways, I just played एक दिन in the game, and after that I started studying. I'm so glad I did not play it for an hour. So then I was studying with my Pomodoro timer, and I was doing the chapter from the NCRT. I was reading the NCRT and then blurting out whatever I recalled in the paper that I have beside me. So मैं अपने नोट्स भी बना रही थी while doing this chapter. मैं ऑलरेडी इसका लेक्चर देख चुकी हूँ, इसलिए आई थॉट कि एक बार एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं इसको. एंड आई लाइक दैट दिस इज अ इजी चैप्टर, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं. देन आई ऑल्सो ate my lunch, which was dal, roti and chawal. And while eating my lunch, I was watching YouTube. I was watching Trigger Insan. Let me know who you watch on YouTube. Anyways, then I went नीचे for another walk क्योंकि खाना खाने के बाद I always go for a walk. If you've been consistent on my channel, you would know how much I love walks. But नीचे अब काफ़ी गर्मी हो गई थी, so वापस आके मेरे को काफ़ी ज़्यादा sweating भी हो गई थी. Anyways, now we have to start our next study session. So I was just completing the same chapter from the NCRT क्योंकि मैंने अभी तक complete किया नहीं था because that got interrupted by the lunch which I had to eat. So yeah, I was writing down my notes while completing the chapter. Whenever you are doing a chapter from the NCRT, make sure that you're not just reading it from the NCRT blindly because that is always the worst way to learn something. I suggest you read one subtopic first and then write the things that you remember from that particular subtopic on a piece of paper in an organized or an unorganized way, however you feel more convenient. This will just help you get the confidence ki yeah, whatever you have read, you have also learned that. And when you finish like multiple subtopics, you should do a oral revision of all those subtopics to make sure कि तुमने जो भी पढ़ा है वो तुम्हें याद हुआ है या नहीं. एंड अभी आई वाज लाइक स्किपिंग द पार्ट जिसमें लाइक रट्टा मारने वाली चीज़ें थी क्योंकि मैं भूल जाऊंगी एग्जाम टाइम तक आते आते. So those are the things which I do near the exam, and that really helps me avoid burnt out. क्योंकि अगर मैं अभी करूँगी और बाद में भूल जाऊँगी, then I would just feel so annoyed because I wasted my time doing that. I am really bad at memorizing stuff, so I just prefer to do that right before the exam because usually the stuff which you have to memorize is not really useful. Anyways, then I completed the entire chapter and now I have to check it off my to-do list. The feeling of checking chapters off is so satisfying, but I still had a lot to do. After that मेरे को प्यास भी लग गई थी, so I just drank some water. And रात भी काफ़ी हो गई थी, मेरे को नींद भी आ रही थी, तो इसलिए पानी just helps me feel less sleepy. Now I had to do math, so I was watching my trigonometrical lecture. This is the last lecture जिसमें questions practice करवाने हैं हमें. So ये काफ़ी लंबा lecture था, ये 2 घंटे का lecture था. So I decided कि मैं पूरा lecture एक बार में तो देख नहीं सकती हूँ क्योंकि लाइक अगर मैं आधा लेक्चर भी देखूंगी तो मेरे को वो करने में 2 आवर्स लग जाएंगे. एंड मेरे को लग भी गए थे क्योंकि मेरे को क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करना है एंड उसके बाद मेरे को उनका एक्सप्लेनेशन भी सुनना है. एंड इसमें मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे. So I feel like I'll watch like 1.5 part, like 3/4 of the lecture once again, and I'll definitely look at the questions जो मेरे को समझ नहीं आया लेक्चर देखने के बाद भी वापस एक बार, क्योंकि अभी ना मेरे को नींद भी आने लग गई थी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके ना थोड़ा सा मेरा ब्रेन सैड हो जाता है बिकॉज लाइक आई लाइक मैथ एंड मेरे को पसंद नहीं है जब मुझसे मैथ्स हो नहीं रही होती. So yeah, I will practice this again next morning definitely. But yeah, I was doing the questions and ये questions NCRT से काफ़ी different थे and I felt like इनका level NCRT से भी ज़्यादा था. And I'm saying NCRT से भी ज़्यादा because NCRT में काफ़ी difficult questions है. If you have done those questions, you would know that they're actually very difficult.
So yes, I was practicing that, and मेरे को आधे concepts बहुत अच्छे से समझ आ रहे थे, which was nice. When I was done with that, I checked it off my to-do list, and we still had two big chapters to complete, especially metals and non-metals. That is very big. Anyways, guys, let me show you a little unboxing of the parcel that I received from Amazon recently. So I got a few books, and I'm so happy they sent me a free bookmark. It is very cute. I love the color, and इस पे लिखा हुआ है adventure is waiting for you, which is kind of cute. And I got three books from one book set. So ये book है final offer, which is the third book from the book set, and I really love these books. I'm so excited to read them. They've been on my wish list since such a long time. Then I also got terms and conditions. Also, they're all based on different people. Like they all have different stories, but like it's around the same-ish plot, you could say. Then we have Fine Print, which is like the main book in my wish list. Anyways, after that, काफी रात हो गई थी, so I decided to change into something more comfortable. So now I'm going to show you a cute transition of me changing. So yeah, this is the outfit that I'm going to wear in the night because like it's comfortable. The top is very loose, which is obviously the most comfortable thing, and मेरे को भूख भी लग रही थी, so I got these makhanas, which is basically my midnight snack for today. And after that, I had to complete SST, so I was watching the Grad Circle lecture to complete agriculture chapter. And also मेरी book में इस chapter के आधे pages फटे हुए हैं, so I just decided to do half of the chapter right now. I will do the rest by reading the NCERT PDF online, क्योंकि मेरी बुक में तो आधे चैप्टर्स है, मतलब आधे पेजेस है ही नहीं इस चैप्टर के. सो या आई वाज लर्निंग द टॉपिक इसमें, क्योंकि इसमें सब कुछ लर्न करने का ही है. आधा पार्ट इस चैप्टर का हम ऑलरेडी अपनी पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं, तो वो काफ़ी ईजी था मेरे लिए. एंड बाकी जो लर्न करने वाला था वो मैंने लर्न भी कर लिया टेबल्स वगैरह बना के. सो दैट वाज नाइस, क्योंकि मुझे लर्न हो गया था ये वाला पार्ट, because it's not that difficult to learn क्योंकि I've already done most of it. So I was just revising whatever I've done in the previous classes by this chapter, and then I checked it off my to-do list. Also guys, I don't think मुझसे metals and non metals हो पाएगा, क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. एंड तो मैंने बस डिसाइड किया अपनी टेबल एक बार क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी. And I really don't want to wake up to a messy desk in the morning, because I have to do metals and non metals in the morning, क्योंकि मैंने अभी नहीं किया उसे. एंड ऑल्सो कल मेरे स्कूल की छुट्टी भी है, so I'll be able to study everything अच्छे से in the morning, इसलिए I'm not feeling that guilty for not completing metals and non metals. So I was cleaning my desk while listening to music, because music always makes everything better. And I don't know मेरी desk इतनी ज़्यादा messy कैसे हो गई यार. Like normally it does get messy, but इतना ज़्यादा messy तो नहीं होता. I was just too engrossed in studying that I could not clean it up side by side after every study session. So yeah, I just kept everything in its place, and I don't know, but I find cleaning very, very satisfying. Let me know in the comments if you also enjoy cleaning, or if you despise doing it and you consider it as a chore. But yeah, this is how my desk looked after I cleaned it. It looked very nice. I felt very good. Anyways, guys, that is it for today's video. I hope you felt good after watching it. If you did, make sure to like and subscribe to my channel. Love you always. Bye bye.